अरे क्या है बड़ा अभी पीछे लग लगा अरे हटो जाओ ए यार हट यार सनी ले रहा है चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। होता है वो समझता है कि भैया जात पात धर्म मजहब से उठकर के माध्यम से ये कहा गया था कि स्थानीय सांसद झूठ बोल रहे हैं, यहां पर कभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलेगा। ये आरोप सीधा तौर पर हम पे लगाया गया था कि हम केंद्रीय विद्यालय को लेके मात्र राजनीति कर रहे हैं और केंद्रीय विद्यालय यहां पर नहीं खुलेगा। उसका कारण था क्योंकि स्थानीय प्रशासन हमको जमीन देने को तैयार नहीं थी केंद्रीय विद्यालय के लिए। उन्होंने साफ मना कर दिया था केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देने से। उस वक्त की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी से हमने मुलाकात की। उनसे हमने पूछा कि किस माध्यम से हम आपको जमीन उपलब्ध करा सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर किसी के पास व्यक्तिगत इतनी बड़ी जमीन पड़ी है जो देना चाहे और या किसी और केंद्रीय संस्थान के पास अगर ये जमीन उपलब्ध है। उस वक्त हमको जानकारी मिली कि यहाँ झाझा में रेलवे की कई जमीन यहाँ पर खाली पड़ी है। हमने रेल विभाग से संपर्क साधा। उस वक्त के रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी से हमने आग्रह किया कि भैया आप हमको रेलवे की जमीन जो खाली पड़ी है ये उपलब्ध करा दें ताकि इसमें हम केंद्रीय विद्यालय खुलवा सकें। उस वक्त उन्होंने तुरंत इसकी अनुशंसा की और इस जमीन को उन्होंने केंद्रीय विद्यालय को देने का निर्णय किया। और आज उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज जमुई को अपना केंद्रीय विद्यालय यहां पर मिल सके। ये बातें आप लोगों से साझा करने का एक कारण है, ये बताना आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया और पिछले 10 सालों से उसे सांसद के तौर पर यहां से बार बार चुनकर भारत की संसद में भेजने का कार्य किया, मैंने भी आप लोगों के साथ उतनी ही ईमानदारी से दिन रात विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लगातार बिहार में हम लोग के विपरीत की सरकार रही, केंद्र में एनडीए की और लंबे समय तक बिहार में महागठबंधन की सरकार रही। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसके निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। लगातार हम केंद्रीय प्रशासन के संपर्क में हैं और 2026 के अंत आते आते तक या 2027 की अरे कैमरा उधर बढ़ाओ ना थोड़ा कि जमुई में एक अपना केंद्रीय विद्यालय हो। मुझे याद है साल 2014 में जब पहली बार हम सांसद बनकर आए थे और आप लोगों के आशीर्वाद से जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का हमको सौभाग्य मिला। उस वक्त प्रमुखता से आप सबके द्वारा ही ये मांग हमारे समक्ष रखी गई थी कि जमुई को एक अपना केंद्रीय विद्यालय मिलना चाहिए। हमको भी इसके गंभीरता का एहसास हुआ। हम खुद एक पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं और मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि जब तक शिक्षा को घर घर तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक मुख्य धारा के साथ जुड़ने का जो हम लोग प्रयास करते हैं, भाई यहां से खाली कर दीजिए, बैठ जाइए। जो मुख्य धारा के साथ जुड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं वो प्रयास अधूरा रहेगा। शिक्षा एकमात्र माध्यम है किसी भी क्षेत्र
किसी भी प्रदेश या किसी भी देश के विकसित होने, जब तक गांव-गांव, घर-घर तक हम लोग शिक्षा को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम लोग एक विकसित क्षेत्र या एक विकसित राज्य बनने की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आज देश ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए या हमारे प्रदेश के किसी भी राज्य में चले जाइए, जो राज्य शिक्षा के महत्व को समझ सका वो राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आया। जो देश शिक्षा के महत्व को समझ सका वही देश आज शिक्षित, वही देश आज एक विकसित देश बन पाया। ऐसे में जरूरी है हम लोगों को शिक्षा के महत्व को समझना। लंबे समय तक राजनीति की गई शिक्षा को लेकर और सुनियोजित तरीके से हमारे प्रदेश के लोगों को अशिक्षित मांगनी हमारी आकांक्षा है, इस क्षेत्र की आकांक्षा है, जमुई की आकांक्षा है, यहाँ की साथियों, पिछले 10 सालों में एक ईमानदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिक्रमा भारत न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सांसद चिराग पासवान जी आए थे केंद्रीय विद्यालय झाझा में उद्घाटन करने के लिए, और इनका काफिला निकल ही रहा था कि आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है कुछ ही दिनों के बाद, तो यहाँ पर जो है जो चिराग पासवान जी है, यहाँ का दूसरे जगह का जो लोकसभा का बात चल रहा था, यहाँ के जो जनता है इनका चहेता है, उनको कहना है साफ तौर पर से कि चिराग पासवान जी जो है आप जमुई लोकसभा से ही चुनाव लड़िए। और यहाँ से काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ साहब का? मेरा नाम अरुण कुमार पासवान हुआ। मैं चाहता हूँ कि मेरा चिराग भैया यहीं से चुनाव लड़े और जमुई से चुनाव लड़े और हम लोग के बीच एक विकास का धारा बहावे, और हम लोग को जो ये जगह है अमन चैन का शांति बना रहे। चिराग भैया जिंदाबाद। चिराग भैया हम लोग के बीच सब दिन रहेंगे और लंबे अरसे तक रहेंगे। जीत चुके हैं लोकसभा का, तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं फिर से चुनाव लड़े, एकदम फिर से चुनाव। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनीष हुआ। कहाँ के हैं आप? झाझा से बलुआ। क्या कहिएगा चिराग पासवान के बारे में? हम चाहते हैं कि इस बार फिर चिराग पासवान जी ही चुनाव लड़े। हाँ, चुनाव। और आप भीड़ में आइए और अब दिखाने का कोशिश करेंगे क्या चाहते हैं सर। लोकसभा चुनाव कौन सा कैंडिडेट इस बार उभर के सामने में आए? चिराग जी चाहते हैं। चिराग ही जी के चाहते हैं, जो कि 2 बार जीत चुके हैं, तीसरा बार भी इनका क्या चीज ऐसा विकास किए हैं जो आप इनको ही चाहते हैं? सर दूसरा तो कोई भी कुछ नहीं किया था, ये तो जीत गया तो कर कुछ तो दिखाया। अब हम ये चाहते हैं कि अगर फिर दोबारा जीत जाएगा तो सीधी साफ तस्वीरों से हम दिखाने का कोशिश कर, जैसा देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है चिराग पासवान को जमुई से ही लड़ने के लिए काफी जो जनता है उत्साहित है। क्या कहिएगा सर? कहेंगे सर को जमुई से ही लड़े। जमुई से ही लड़े? हाँ, मैंने यहाँ का जो जनता है पूरा चाह रहे हैं कि जमुई से ही चिराग पासवान जी चुनाव लड़े। और आप जैसे हमारे सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं चिराग पासवान जी का काफिला जो है यहाँ से सीधे निकल रहा है, और जनता लोग जो है उनका जो चहेता है, उनका जो साथी है, उनका जो सबसे चहेता है, उनको काफ़ी जो गाड़ी को बढ़ने दे रहे हैं। प्रशासन भी इस वक्त जो है फाइल होते नजर आ रहे हैं जनता के प्रति, और यहाँ जो उनके देख सकते हैं समर्थक हैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, चिराग पासवान जी को जाने नहीं दे रहे हैं। और जिस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से चिराग पासवान जी का काफिला को हम